स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल HD ग्लोरियस में। आइए आज हम जो अगला अध्याय यानी 3 है उस अध्याय का हम लोग टॉप 10 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और ये जो अध्याय हैं जो कि हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें जितने टाइप का क्वेश्चन आपका बन रहा था वो टॉप 10 ही हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये अध्याय जो 3 अध्याय हैं ये अध्याय आपका इसी टॉप 10 पर ख़त्म, यानी इस अध्याय का एक ही वीडियो है। इन्हीं 10 में से आपको घुमा के कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन आपके रहेगा पेपर में। तो ये 10 क्वेश्चन यदि समझ जाते हैं तो इस अध्याय का कोई भी क्वेश्चन आए आप बना देंगे। तो इस अध्याय का शुरुआत हम इस तरीके से करते हैं कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है। पंखों को खोलो, अपना जो पंख है पंखों को खोलो, क्योंकि जो जमाना है केवल उड़ान देखता है। इसलिए अपने पंख को खोलिए और उड़िए। और हमारा टारगेट है कि मैथ में अब की बार 100 में 100 अंक लाना है। तो आइए हम इस टॉप 10 क्वेश्चन को जानने से पहले हम इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको समझेंगे। 3 इसके मेन कॉन्सेप्ट हैं जिन पर ये टोटल क्वेश्चन बने हैं। उन कॉन्सेप्ट को पहले हम समझेंगे और समझने के बाद फिर हम ये टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है देखते हैं। ये जितने बने हैं ये सब के सब क्वेश्चन उसी पर बने हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला है हमारा, आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो कॉपी और कलम लेकर बैठिए, इसको लिखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। पहला A1 बटे A2 अब बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो सबसे पहला बात, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे पूछता है कि जब समीकरण में A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तब इसका कितना हल होगा। तो सबसे पहला बात यदि ऐसे पूछे तो इसका जो हल होता है वो एक हल होता है। एक हल, इसका एक हल जिसको अद्वितीय हल भी कहा जाता है। अद्वितीय हल, एक हल या अद्वितीय हल। अब आपसे पूछ लेता है कि ऐसे समीकरण का ग्राफ कैसा होगा। तो ऐसे जो समीकरण है उसका जब ग्राफ खींचने जाएंगे तो उसका ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करेगा, यानी वो ग्राफ प्रतिच्छेद करती रेखा प्राप्त होगा। यानी इसका ग्राफ क्या होगा तो प्रतिच्छेद करती रेखा, प्रतिच्छेद करती रेखा, ऐसा ग्राफ हमारा प्राप्त होगा। अब पूछ लिया जाता है आपसे ये बात कि ये बताइए जो ये जो समीकरण है ये समीकरण कैसा है, यानी संगत है, असंगत है या इनमें से कोई नहीं, ऐसे भी पूछा जाएगा। तो देखिए ये जो समीकरण है ये समीकरण संगत समीकरण कहलाता है। संगत समीकरण, इसी को आपके किताब में दिया है अविरोधी समीकरण, इसी का नाम है अविरोधी समीकरण। तो इतना बात याद रखेंगे केवल इसके लिए, जब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के तो एक हल या अद्वितीय हल। इसका ग्राफ कैसा आएगा तो प्रतिच्छेद करती रेखा। और ये कैसा समीकरण है तो संगत समीकरण या अविरोधी समीकरण। ये पहला कॉन्सेप्ट है। इसी को इधर उधर घुमा के आपका सवाल बनेगा जो कि यहाँ समझेंगे। आइए 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर क्या है।
दूसरा कॉन्सेप्ट 2 नंबर में है कि A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 और बराबर C1 बाटा C2। A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 और बराबर C1 बाटा C2। तब आपसे पूछा जाएगा कि इसका हल कितना होगा। तो देखिए इसका जो हल होगा वो अनंत होगा, इन्फिनिटिव होगा, अनेक हल होगा। हल जो होगा इसका अनंत होगा, इन्फिनिटिव होगा। अब आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा समपाती होगा, समपाती ग्राफ होगा। कहने का मतलब जे एक रेखा ऐसे है तो इसी रेखा पर वो भी रेखा जाएगी दूसरी वाली, यानी एक समीकरण का ग्राफ ऐसा है तो उसी पर दूसरे वाला भी ग्राफ जाएगा। यानी एक रेखा पर दूसरी रेखा को रखने पर वो ढक ले पूर्ण तरह से, तो उसको हम कहते हैं समपाती। तो ये हमारा जो ग्राफ आएगा समपाती आएगा। अब पूछ लिया जाता है आपसे जो ये जो समीकरण है ये समीकरण कैसा है। तो ये जो समीकरण होता है जो समपाती है ये भी संगत समीकरण है। ये जो है हमारा संगत समीकरण, यानी समपाती रेखा वाले का भी हमें प्राप्त होता है संगत समीकरण, और क्रॉस वाले का भी प्राप्त होता है संगत समीकरण। इस बात को माइंड में रखेंगे। आइए तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा है कि A1 बाटा 3 नंबर A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 और बराबर नहीं है C1 बाटा C2 के। ऐसा आ जाए समीकरण, 2 समीकरण दिया रहेगा, हल करेंगे, ऐसा आ जाए, तब आपसे पूछेगा कि बताइए इसका कितना हल है। तो यदि ऐसा आता है तो ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका ग्राफ क्या होगा। तो ऐसे समीकरण का ग्राफ जो आता है समांतर रेखा आता है। ऐसे दोनों रेखाएं ऐसे होगी, समांतर होगी एक दूसरे के, तो इसका ग्राफ ऐसे आता है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा ये बात कि ये जो समीकरण होगा वो कैसा होगा। तो ये जो समीकरण होता है वो असंगत होता है। इस प्रकार के समीकरण जो होंगे वो असंगत समीकरण होंगे। अब इन्हीं तीनों से आपका यहाँ सवाल जो टॉप 10 क्वेश्चन है बोर्ड पर हैं, इन्हीं को घुमा घुमा के आपको पूछा जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जो टॉप 10 जो क्वेश्चन है इसी के साथ ये भी अध्याय खत्म। फिर अब अगला अध्याय जो होगा हमारा चौथा अध्याय होगा और उसका टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 तो समीकरण का हल होगा। अभी बताए आप लोगों को एकदम सेम टू सेम फार्मूला ये डाल दिया गया है और पूछ रहा है कि इसका हल क्या होगा। तो अभी हम आपको बताएं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 ऐसा हो तो उस समीकरण का जो हल होता है अनगिनत होता है। यानी ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ऐसे समीकरण का हल
अनगिनत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेखा चित्र यदि समांतर रेखा हो तो हलों की संख्या होगी। यानी समांतर रेखा प्राप्त होती है। समीकरण दिया गया है और उस समीकरण का जो ग्राफ आ रहा है समांतर आ रहा है, तो पूछ रहा है कि उसमें हलों की संख्या क्या होगी, यानी कितने हल होंगे। तो समांतर रेखा अभी कॉन्सेप्ट समझाए आपको कि समांतर रेखा कब आती है। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 अब बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो बोले कि ऐसे समीकरण हो तो उसका कितना हल होगा, यही ना पूछा गया है जी। हाँ, पूछा है कि हलों की संख्या क्या होगी, तो इस समीकरण का कितना हल होगा। तो ऐसे जो समीकरण होता है उस समीकरण का एक भी हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे, ये बताना है। तो सबसे पहले हम रख के देख लेंगे समीकरण को। लिखा है 2x + 3y = 5 पहला। दूसरा है 4x + 6y = 15। तो आइए निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है। A1 बटे A2 यानी 2/4 काट देंगे, 2 दूना का 4 यानी आया 1/2। B1 बटे B2 यानी 3/6 ये भी कटेगा 1/2। अब है C1 बटे C2 करेंगे तो 5 ये आ रहा है 1/3 यानी A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो इसका कितना हल होता है यही ना पूछा गया है जी। हाँ, तो कितने हल होंगे ये क्या करना है, बताना है। तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो आप जानते हैं कि इसका भी कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हैं तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं, यानी ग्राफ खींचेंगे संगत वाले का, तो उसका ग्राफ क्या होगा। तो अभी बताए जो प्रतिच्छेद करेगी वो क्या होगा, संगत। और उसके बाद जो हमारा संपाती रेखा आया था, एक प्रतिच्छेद करती रेखा और एक संपाती रेखा, ये दोनों जो आया था ये दोनों का समीकरण जो होता है वो संगत समीकरण होता है। और जो समांतर रेखा आया था हमारा ये क्या था, तो असंगत। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि संगत हैं तो उनके द्वारा जो रेखाएं का ग्राफ खींचेंगे वो क्या होगा, तो प्रतिच्छेद करती भी होगा और क्या होगा, संपाती भी होगा। तो ये जो दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए।
कह रहे हैं कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं, यानी कितना हल हो सकता है। तो इस समीकरण का अनगिनत हल होगा, क्योंकि हम यहाँ a के जगह पर b के जगह पर अलग अलग मान रखेंगे और अलग अलग मान हमें प्राप्त होगा, तो इनके जो हल होंगे वो अनगिनत होंगे। तो ऐसे समीकरण का हल अनगिनत। आइए अगले क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 और 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल न हो, तो यानी इनका कोई हल नहीं है, तो इसमें इनमें से कौन मान रखेंगे। कोई हल नहीं है, यानी कहने का मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। कोई हल नहीं है, यानी ये बराबर नहीं है। तो हमें ठीक इसके उल्टा ये बताना है कि ये बराबर हैं। तो इसमें कौन मान रखेंगे कि ये इसके बराबर, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसमें कौन मान रखेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए, यदि हम इन समीकरण का लेते हैं तो 3/6 यानी ये आया 1/2 a1 बटा a2 के मान। b1 बटा b2 लेते हैं तो -1/2 माइनस में तो कट जाएगा, ये भी आ गया 1/2। ये दो तो इक्वल हैं। यदि 0 रख लेते हैं c1 बटे c2 जो है, c1 के मान 5 और c2 के मान k, तो यहाँ यदि 0 रखते हैं तो 0 यानी इसके बराबर आ गया। 0 नहीं भी रखते हैं तो 5 है यहाँ, तभी इसके बराबर नहीं है। अब देख लेते हैं 10 रख के, यदि हम 10 रखते हैं यहाँ तो ये कट के क्या हो जाता है 1/2, यानी इसके बराबर ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये हमारा राइट आंसर है। यदि -10 भी रखते हैं, -10 तो 5/-10, तब हमारा कट के आ जाएगा -1/2, तभी ये आ रहा है हमारा, जो कि ये ऑप्शन सही है। और ये हमारा जो कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक इसके उल्टा ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर। सेवन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 7 नंबर है। इस टाइप के सवाल आपको मतलब हर एक पेपर में देखने को मिलेगा। तो ऐसे सवाल यदि हो तब आप क्या करेंगे। कहा गया है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस ky बराबर 6 तथा 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे, यानी अनंत हल होंगे। यानी कहने का मतलब कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ऐसे समीकरण लाना है। के कौन सा मान रखेंगे कि ऐसा समीकरण आएगा। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, चेक करते हैं। a1 बटा a2 यानी 4/2 करेंगे तो हमारा 2 आया। b1 बटे b2 यानी यहाँ के दिया है और नीचे हमारा कितना है माइनस में 4 है, तो 2 लाना है। यहाँ प्लस में 2 लाना है। तो इनमें से कौन ऑप्शन में से रखेंगे कि हमें 2 प्राप्त हो जाए, वो भी प्लस में। तो यदि हम -8 को रखते हैं यहाँ -8, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा 2, इसके बराबर आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये होगा बी होगा, ये राइट आंसर होगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है।
कह रहे हैं कि जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता उसका ग्राफ होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो जिसका कोई हल नहीं है, जिस समीकरण का कोई हल नहीं है उसका ग्राफ है। तो जिसका कोई हल नहीं है उसका ग्राफ हमारा क्या आता है जी? समांतर आता है। उसका ग्राफ समांतर रेखा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस समीकरण का ग्राफ समानांतर रेखा हो, देखिए फिर इसको पलट दिया, समानांतर रेखा हो तो उस समीकरण को कहा जाता है। उस समीकरण को क्या कहेंगे? तो उस समीकरण को हम असंगत बोलते हैं। जिसका ग्राफ समानांतर हो उस समीकरण को हम असंगत बोलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इस समीकरण का हल होगा, यानी कितना हल होगा? तो आप जानते हैं कि इस समीकरण का एक और केवल एक यानी अद्वितीय हल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइट आंसर। तो आज के लिए ये टॉप 10 क्वेश्चन रहा। तो आई होप कि ये 10 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला वीडियो अगले अध्याय पर रहेगा, टॉप 10 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।